हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शिकवा का जो है 69 एपिसोड का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि फसिया जो है वो अपनी आखिरी हद को पहुंच जाती है। यहाँ पर वो आमना के घर आती है और आमना और ज़रून से वो तमाम इंकशाफात करती है जो कि उसके दिल में कहीं रह गए होते हैं। सानिया जो है वो बिल्कुल बेखबर होती है, उसे ये इल्म ही नहीं होता कि उसकी स्टेप मदर यहाँ पर आई है और उसकी सास को जो है वो तमाम बातें बता कर गई कि क्या ज़रून तुम्हें सानिया ने शादी से पहले कोई बात नहीं बताई थी कि उसका किसी के साथ अफेयर था। फसी ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और जो है इन दोनों का तो इतना ज़्यादा चक्कर चल रहा था कि दोनों जो है एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करते थे, लेकिन करना चाहते थे, लेकिन सानिया को जो है वो फसी ने धोखा दिया, डिच किया। वो यही डिज़र्व करता था। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि वाजिद और मैं तो आपके मामले में पढ़ना ही नहीं चाहते थे क्योंकि वो अब आपका होने वाला दामाद था और वो तो शादी के बाद भी हमारे घर बहुत आना जाना कर रहा था। क्या ज़रूर तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है? और आमना को भी कहती है तुम्हारी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और तुम्हारा दामाद जो है वो ये सब कुछ करता रहा और किरण जो है वो तो ये सब कुछ जानती थी, फिर तुम्हें क्यों इस बात का इल्म नहीं है? यहाँ पर ज़रूर गुस्से में जो है वो अपनी माँ को कहता है कि वो आज तक मुझे धोखा देती रही, 1.5 साल से बेवकूफ़ बना रही है। वो गुस्से में जो है सानिया का हाथ घसीटता हुआ जो है घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब उसके वालिद उसे आवाज़ देते हैं और कहते हैं उसका हाथ छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो? जिस पर आमना कहती है इसने भी धोखा दिया है, मेरी बेटी का घर बर्बाद करने की कोशिश की और मेरे दामाद पर इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि ये खुद उसके साथ अफेयर में इन्वॉल्व थी और किरण ये सब कुछ जानती थी। जिस पर जो है फसी और लाइबा जब वहाँ पर आते हैं तो फसी जो है वो भी सानिया की बात को झुटला देता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यही मेरे पीछे पड़ी थी और यही जहनी तौर पर एबनॉर्मल थी और ये तमाम बातें तो किरण भी जानती है। हम दोनों तो जो है इसके साथ जो है दोस्ती निभा रहे थे, यही मोहब्बत में पागल और अंधी हो गई थी और इसने ये सब कुछ छुपाया, तो मैं क्या करूँ? मैं तो बताया मैं किसी के साथ भी शादी करने के लिए जो है वो फेयर नहीं था। जब मैंने शादी की है तो लाइबा के साथ की है, मैंने लाइबा को धोखा नहीं दिया। यहाँ पर लाइबा जो है वो फसी को छोड़कर अपने घर वालों के पास रुक जाती है और उसके वालिद जो है वो भी गुस्से में जो है उसे निकाल देते हो, कहते जाओ अपने घर चले जाओ, मैं तुम पर भी भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता, तुम भी सानिया की तरह कसूरवार हो, बेकसूर मैं तुम्हें भी नहीं समझूंगा। यहाँ ज़रूर जो है किरण को कहता है अगर तुम ये सब कुछ जानती थी तो तुमने क्यों नहीं बताया कि सानिया और जो है फसी का जो है चक्कर चल रहा था और ये सब माजी की बातें हैं। यहाँ फसी जो है वो तमाम माजी की बातों को सोच रहा होता है जब किरण कॉल करके कहती है कि एक लाइबा जो है वो अपाहज जैसे लड़के को जो है वो डिज़र्व नहीं करती। तुम्हारे साथ वो लड़की जो खड़ी थी, जो हर वक्त तुम्हारी खिदमत में लगी थी, वो भी आज तुम्हें छोड़कर चली गई। यहाँ पर सानिया की खाला जो है वो सानिया की सास को कॉल करके कहती है मेरी भांजी जो है वो बेकसूर है, तुमने बेकार में जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और तुमने इसके किरदार की जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी हैं, वो बांझ भी नहीं है जो कि तुम बोल रही हो। यहाँ पर लाइबा के घर वाले जो है वो लाइबा की डिवोर्स करवाना चाहेंगे। सानिया जो है वो फसिया को लेकर हॉस्पिटल जाएगी और उसके तमाम जब टेस्ट होंगे तो उसे 4th स्टेज का कैंसर डायग्नोज होगा। यहाँ पर कैसर जो है वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम किरण की कब तक परवाह करोगी, अपने बारे में भी सोचो। जिस पर सानिया कहती है मुझे आपकी मोहब्बत पर बिल्कुल जो है एतराफ़ में करती हूँ। यहाँ पर सानिया जो है वो अकेली जो है वो रो रही होगी और यहाँ पर उसकी वालदा जो है वो बताएगी आमना को कि आपने खामखा जो है मेरी भांजी पर इल्ज़ाम लगाया, वो पहले भी बेकसूर थी, आज भी बेकसूर है। यहाँ पर जो है लाइबा की अपनी माँ को गुस्से में कहेगी कि आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। सानिया की स्टेप मदर जो है वो उससे माफ़ी मांगेगी नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा। ड्रामे का इख्तिताम होने ही वाला है। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।